बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, माइक है यहाँ पे काम में। देखो इसने क्या बोला, पहले क्वेश्चन ने क्या बोला बच्चों, क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन लिखना है, पर आपको साथ साथ रखना, ठीक है, वो तो बाद में रिवीजन के लिए है। देखो इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज्ड ऑन अ 240 वोल्ट सप्लाई। सुन लो, आपको एक फालतू नहीं बोलेगा। इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज्ड ऑन अ 240 वोल्ट सप्लाई। कितनी वोल्ट की सप्लाई यूज हो रही है वो? 240 वोल्ट पर सप्लाई हो रही है। अच्छा सुनो, करंट कितना है? 4 एम्पियर का। आई कितना है बच्चों? 4 आई है 4 एम्पियर का। पहला पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है, ए पार्ट पूछ रहा है इसमें पावर, ए पार्ट पूछ रहा है पावर, बी पार्ट पूछ रहा है रेजिस्टेंस, बी पार्ट में क्या पूछ रहा है बच्चों, और सी पार्ट में पूछ रहा है कॉस्ट, कि कितनी कॉस्ट आएगी इस आयरन को चलाने के लिए 10 घंटे रोज इन अ मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में कितने होते हैं दिन? 31 होते हैं ना। तो जनवरी में कितनी कॉस्ट आएगी अगर इसको कितने चला जाए? 10 आवर चला जाए जनवरी में, ठीक है। ये कौन से मंथ में? जनवरी। रोज 10 आवर चलाया जा रहा है, 10 आवर पर डे, तो कॉस्ट कितनी आएगी? ये पूरा क्वेश्चन है, यहीं पे लिखी गया है क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में, तो है ना। आयरन है ना, आयरन है, उसको हमें क्या करना है, ठीक है। तो कितने वोल्ट पे? 240 वोल्ट पे करंट कितना ले रही है? इतना ले रही है। पावर कितनी होगी? सिंपल सी बात है बच्चों, पावर कैसे निकालेंगे? कृष्णा बताओ पावर फॉर्मूला। V * I। कृष्णा और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V * I। क्या होता है? V * I। भी दे रखा है, कितना है? 240 कितना हो जाएगा? 0 60 3 9 960 वोल्ट हो गया। रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अच्छा R इक्वल टू, देखो V इक्वल टू क्या होता है? VI IR होता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? VI है कि नहीं? V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है, तो I इक्वल टू क्या, R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? V कितना है? I कितना है? 60 और असाइनमेंट क्या होती है? ओम होती है। अच्छा कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट, अच्छा देखो एनर्जी की कॉस्ट है ना, किसकी कॉस्ट निकालनी है? एनर्जी की निकालनी है। तो देखो एनर्जी है ना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। पावर तो ये है। हाँ पावर का VI भी होता है, पर साथ साथ में एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है ना। ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करा हमने पावर का V अपॉन I। कैसे करा था देखो, सुन लो रिवाइज करा लो सारा कुछ। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम होता है। लिख सकता हूं एनर्जी अपॉन टाइम, एक ही बात है, वर्क डन एनर्जी एक ही बात है। अच्छा हीट भी तो एनर्जी होती है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? VIT। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? VIT। इस एनर्जी की जगह लिख दूंगा मैं VIT, T से T करके, तो पावर का फॉर्मूला क्या बना? VI बचा। मतलब दो फॉर्मूले होते हैं। मेन फॉर्मूला तो क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम होता है। पावर का मेन फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का क्या हो जाएगा? एनर्जी का क्या हो जाएगा बच्चों? फॉर्मूला VI 240 पावर मल्टीप्लाई में टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर मल्टीप्लाई में टाइम। पावर कितनी है? अब ये क्या है? 960 वॉट। टाइम कितना है? 10 घंटे एक दिन में, है ना। पर टोटल टाइम कितना है? 10 घंटे एक दिन में। दिन कितने हैं? जनवरी है ना, मल्टीप्लाई में 31 तो कितना आ गया? 10 आवर। 9 और ये टाइम किसमें है? टाइम आवर में, याद रखना टाइम किसमें? आवर में। तो मल्टीप्लाई करेंगे जरा, 90 इसको 31 से मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आता है? तो 960 मल्टीप्लाई में कितना? 31, ठीक है। तो 297600 297600। अच्छा ये वोट में है या आर में? तो वोट आर आ गया। ये वोट में है और ये आर में, तो टाइम कितना हो गया? वोट आर। हमें क्या चाहिए? किलोवाट आर, क्योंकि हमने उसमें कॉस्ट किसकी दे रखी है? कॉस्ट दे रखी है किलोवाट आर की। हमारा आंसर आ गया, ये वोट में था या आर में था? वोट आर आ गया। तो किलो लगाने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड, और हटाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई।
क्योंकि के जो के है ना के, इसका मतलब क्या होता है 1000, ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ के लगाना है, मतलब मैं 1000 डाल रहा हूँ, तो 1000 डाल दूंगा तो मतलब डिवाइड तो करना पड़ेगा ताकि 1000 से 1000 कट जाए, है कि नहीं? तो यहाँ पे के तब आएगा जब मैं नीचे क्या कर दूंगा 1000 से डिवाइड कर दूंगा। 7600 अपॉन में के राइट। मल्टीप्लाई करने पे आता है डिवाइड में। देखो ना, अगर मैंने यहाँ 1000 लगाया, 2 0 वही है। देखो ना के का मतलब क्या होता है 1000 होता है। अगर मैं यहाँ 1000 डाल दूंगा तो नीचे भी 1000 डालना पड़ेगा ना, तभी तो फिर वो एक तरीके से सेम बात रहेगी। तो मतलब 1000 से डिवाइड करते हैं, 2 0 0 एक था तो कितना हो जाएगा 297.6 किलोवाट आवर। ये हमारी क्या आ गई एनर्जी आ गई पूरे मंथ की। अच्छा, और एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर है ना। एक यूनिट मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर का जो कॉस्ट है वो 3.40 है। तो इतने का कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट निकाल लिया अपने को। तो अगर एक का है 3.40 पैसे, तो इतने का कितना हो जाएगा, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो 297.6 मल्टीप्लाई में कितना 3.40, तो 297.6 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3.40, कितना हो गया 1011.84 रुपीस। इतना आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? हाँ जी। पक्का सबको आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक बार देख लो जरा। दूसरा भी है। देखो अगला क्वेश्चन है ये हमारा। इसने क्या दे रखा है, एक रेजिस्टेंस है ये रही R1 R2 R3, ऐसे एक कॉम्बिनेशन दे रखी है। R2 ऊपर दे। अच्छा, हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, मैं लिखने टाइम दे दूंगा। R इक्विवेलेंट निकालना है, टोटल करंट निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सिर्फ किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, ये टोटल है ना, बस इस वाले का अक्रॉस निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों पैरेलल में, इनका जो एक आंसर बनेगा वो इनका कुछ एक बन जाएगा ना टोटल, हाँ। और वो इसके साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। वो इसके साथ क्या हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये वाले फिर सीरीज हो जाएंगे कृष्णा, है ना। अच्छा, देखो इन दोनों का जो टोटल होगा, इन दोनों का जो टोटल होएगा वो आगे जाके सीरीज में बन वो जाएगा ना। सिंगल एक बन जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो वो दोनों सीरीज हो जाएंगे। सीरीज में वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग होती है। हाँ। तो इसकी वोल्टेज अलग आएगी, और इन दोनों की जो मिला के जो एक आएगा उसकी वोल्टेज अलग होगी। इसकी वोल्टेज निकालनी, टोटल आर निकालना है, टोटल करंट वगैरह निकालना है, ऐसे कुछ करना है। आंसर अपने निकालना शुरू करते हैं। टोटल आर निकालने का क्या है बच्चों, पहले ये दोनों सीरीज पैरेलल में, तो मान ले अर्श यहाँ ध्यान दो, पहले ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पहले ये पैरेलल में है ना, तो इनका पहले आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो लेट आर डैश बी आर डैश बी इक्विवेलेंट ऑफ क्या क्या, R2 और R3, R2 एंड R3, कि R डैश क्या है, इक्विवेलेंट है R2 का और R3 का। पैरेलल में ना R2 और R3, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, कार्तिक फॉर्मूला क्या होता है इनका इक्विवेलेंट निकालने का, पैरेलल में 1 upon करके 1 upon R is equal to 1 upon R2 plus 1 upon R3। पैरेलल में क्या करते हैं, 1 upon करके टोटल निकालते हैं ना, ये दोनों पैरेलल में साफ दिख रहा है। तो 1 upon में R डैश is equals to 1 upon में R2 plus 1 upon में R3। R2 कितना है और R3 कितना है, कितना हो जाएगा, 18 6 + 3 एक आ जाएगी। तो अब देखो ये 1 upon R डैश कितना है, 1.2 आया। मुझे तो R डैश निकालना था, तो यहाँ से भी रेसिप्रोकल करूंगा, यहाँ से भी रेसिप्रोकल कर दूंगा, दो आ जाएगा। तो R डैश कितना हो जाएगा मेरा, 2 ओम। तो पहला पार्ट हो गया, टोटल R निकाल के निकल गई, सॉरी टोटल R नहीं निकली, सॉरी इन दोनों का टोटल निकल गया। हाँ। ठीक है, तो नया एक डायग्राम बना लेते हैं। तो नया डायग्राम अगर बनाऊंगा तो ऐसे, एक तो ये था कॉम्बिनेशन का बैटरी, ये 12 वोल्ट, ये हमारी R1 थी, ये हमारा क्या है, R डैश है। R डैश मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट है। हाँ। डायग्राम जरूर बनाया करो ताकि चीजें कंफ्यूजिंग ना हो। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ गया, R डैश आ गया, वो R1 के R1 है। तो देखो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट बना वो ये क्या है, सीरीज में है ना। तो अब जो इक्विवेलेंट होगा वो मुझे डायरेक्ट निकाल देना। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरा, R1 प्लस R डैश। R1 कितना हो जाएगा, 4 है, R1 की वैल्यू 4 थी, और R डैश कितना आया, 2 आया। सीरीज में डायरेक्ट, ये दोनों सीरीज में क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लस करते हैं। कितना आ गया, 6 ओम।
कितना आ गया 6 ओम आ गया। कितना आ गया बच्चों 6 ओम आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, हमने R इक्विवेलेंट टोटल निकाल दिया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट एक मार्कर बढ़ता ना बच्चों, बोरा नहीं वो तो था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट करंट, टोटल करंट। करंट का देखो V इक्वल टू क्या होता है हमारा IR होता है। इसी फॉर्मूला को याद रखा करो, जब भी कुछ पूछे आपसे वो, तो I का क्या हो जाएगा V अपॉन R। I का क्या हो जाएगा V कितना 12। देखो अगर मुझे R टोटल वाली इस्तेमाल करनी है तो V भी क्या करूंगा मैं, टोटल वाला तो करंट भी क्या आ जाएगा टोटल वाला, कि भाई कितना करंट इस सर्किट की तरफ फ्लो हो रहा है, आई आ जाएगा ना मेरा। तो अगर R टोटल इस्तेमाल करनी है तो V भी क्या करूंगा टोटल वाला, तो V कितना है पूरे सर्किट का 12, R कितनी है पूरे सर्किट की 6 टोटल करंट टोटल करंट कितना आ गया 2 एम्पीयर I कितना है 2 एम्पीयर। अच्छा आप देखो मुझे क्या निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस वाले का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इस वाले का निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, किस वाले का, सिर्फ इस वाले का। अच्छा फॉर्मूला सोचो क्या होता है, फॉर्मूला सोचो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, V अपॉन V इज इक्वल टू IR, और सिर्फ इसका निकालना है। तो इसका R तो मुझे पता है, करंट पता चल जाए, इसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है I निकाल लिया ना आपने 2, कि इसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है 2। अच्छा देखो यहाँ से भी करंट तो इसका और इसका भी सेम ही होगा, है ना, करंट तो इसका और इसका भी सेम ही होगा ना, तो मतलब करंट कितना पास हो रहा है 2 एम्पीयर पास हो रहा है। तो मतलब इस वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट पास हो रहा है 2 एम्पीयर पास हो रहा है। खास ध्यान है आपका यहाँ पे, ओके। ये कितना होगा 2 और R कितना हो जाएगा 4 वोल्टेज इस वाले 12 में से इस वाले पे कितना जा रहा है 8 जा रहा है, और बचा वो 4 किधर जा रहा है इधर जा रहा है। समझ में आया, तो ऐसे में निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये बोलता, ये तो आसान हो गया, अगर ये बोलता कि इस वाले अक्रॉस निकालो वोल्टेज, तो कैसे निकालते। तो देखो हम ना इधर नहीं देखते, हम इधर देखते। मुझे I पता है कि कितना करंट पास हो रहा है, और मुझे रेजिस्टेंस पता है इसकी R डैश कितना है 2 है, तो करंट भी 2 है, तो 2 2 कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो यहाँ का वोल्टेज कितना आ जाता है इसका, तो इसका वोल्टेज 4 हो जाता है। अब मुझे जाना है उधर पैरेलल में, ना ये किससे बना है, पैरेलल वाली चीजों से बना है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो अगर ये 4 था तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो ये भी 4 होगा ये भी 4 होगा, तो इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज है कितनी आ गई 4 आ गई। समझ में आया, तो इस तरह का दिमाग भी लगा लेना, थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन कर दे दो, मैं रात को चेंज कर सकता हूं ऐसे। समझ में आया, जब टेस्ट होगा क्लियर है, समझ में आया पक्का। तो पूरा क्वेश्चन हो गया। पूरे क्वेश्चन में मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगा, कुछ नहीं ये वाला ये वाला, पर समझ में आ गया, ये समझाऊं कुछ डाउट है इधर बता दो कहां से 8 से R डैश से। देखो R इन दोनों को मिला के क्या बन गया, एक बन गया। अब ये और ये क्या सीरीज में, सीरीज में क्या करते हैं डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है 4 है, और R डैश कितना है 2 आया, तो पूरा टोटल R कितना आ गया 6। ठीक है, एक बार लिखो जरा। कर सकते हैं नहीं इसको क्यों करेंगे, ये सामने सामने है, उसको नहीं उसको अब उसको कर ही देना 1/R है 1/2 है, फिर चेंज वो करके चेंज हो कर दिया ना तो गया। ठीक है, एक बार लिखो चलो जल्दी सब। लिख ले अच्छा मुझे इसकी क्वेश्चन बोलता है हीट डेवलप बताओ, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, VIT हीट का फॉर्मूला होता है हमारे पास अरे कैसे पता चला कौन सा फॉर्मूला क्वेश्चन ने बोला हीट डेवलप बताओ, तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है VIT। अब ना अगर मान लो क्वेश्चन ने आपको I नहीं दे रखा, क्वेश्चन ने क्या दे रखा R दे रखा I की जगह पे, तो मतलब I को हमें क्या करना है गायब करना है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास V अपॉन R होता है, तो इसी फॉर्मूले पुट कर दो V बाय R और T, तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा V स्क्वायर बाय R। तो उसी फॉर्मूले में बना दिया हमने, क्योंकि हमें R यूज करना है ना, और I दे नहीं रखा, तो जो दे नहीं रखा उसको पुट कैसे करेंगे, तो गायब करना है, तो उसकी जगह पे किसी की वैल्यू डाल दो। टी दोनों I इज लाइव है हाँ नहीं ऊपर वाले से। अच्छा ठीक है, अच्छा मान लो अगर क्वेश्चन ने आपको V नहीं दे रखा, तो V इज इक्वल टू क्या होता है आ यार
आई I square. आई आर square. आई टी क्या हो जाएगा I square I square RT. RT. आई स्क्वायर आर टी है ना। तो इस तरह से पहले पता चल जाती है क्या पुट करनी क्या नहीं पुट करनी, ठीक है। अच्छा देखो, अगर क्वेश्चन बोल रहा है आपको हीट डेवलप्ड बताओ तो ये फॉर्मूला लगाने हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेट ऑफ हीट डेवलप्ड बताओ, है ना, रेट ऑफ, जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क, Conformity है। रेट ऑफ एनर्जी, है ना, जैसे वर्ड आता है रेट तो क्या कर देते हैं, वही चीज को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो अगर हमें पूछे रेट ऑफ हीट डेवलप्ड तो वी आई टी अपॉन में टी, तो क्या बन जाएगा वी इनटू आई, और ये फिर क्या बनता है, पावर होता है। याद करो, रेट ऑफ हीट डेवलप्ड या रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ एनर्जी, है ना, ये क्या है, पावर है ना। तो मतलब आपसे उसने पूछा रेट ऑफ हीट डेवलप्ड, हीट भी एनर्जी है ना एक, तो रेट ऑफ एनर्जी यूज पूछा उसने एक तरीके से आपसे, है ना। तो क्या बताना है आपको, पावर बताना है। Power. रेट बढ़ाते क्या बताना है, पावर, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है जिसने बोला हुआ है कि 8 ओम है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी है 8 ओम. 8 ओम है, और करंट कितना है 15 एम्पियर है। कह रहा है कैलकुलेट रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। तो रेट पूछा ना इसने, तो मतलब हीट बतानी है, पावर बतानी है, पावर बतानी है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है। हमें V दे ही नहीं रखा इसने, तो V हमें V दे ही नहीं रखा, तो V को गायब कर दूंगा मैं, तो V इज इक्वल टू क्या लगा दूंगा मैं, I इंटू आर, तो I square. आई आर मल्टीप्लाई में आर क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर, आई का स्क्वायर कितना 15. और आर कितना 8, तो 225 मल्टीप्लाई में 8, और पावर आ जाएगी आप पे वोट में, इसको मल्टीप्लाई कर लेना बस। समझ में आया, पक्का बोलना चाहिए। मतलब समझाने के लिए था ना। तो 225 मल्टीप्लाई में 8 1800 वोल्ट। पावर कितनी हो गई आपके पास, 1800 जूल। 1800 वोट। पावर क्या सेकंड क्या होती है, वोट। वोट होती है बच्चों, वोट। समझ में आया, But date एक बार थोड़ा लिख लो। और ये गिवन डाटा है क्वेश्चन का, पूछा क्या है इसने, रेट ऑफ हीट डेवलप्ड। तो मतलब हमें पूछा क्या इसने, मतलब इसका मतलब रेट ऑफ हीट डेवलप्ड मतलब पावर पूछी है। समझ में आया, सोल्व कर लेना, मैं बिठा रहा हूँ। अच्छा आगे देखते हैं बच्चों, देखो एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है दिखा कि अ रेजिस्टेंस, सुनो 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 बच्चों, अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम एंड 60 ओम आर अरेंज इन सीरीज। ये एक 40 ओम की रेजिस्टेंस है और एक 60 ओम की रेजिस्टेंस है, इनको सीरीज में अरेंज करा गया है, ठीक है। और 240 वोल्ट की बैटरी लगा दी। एक है कितने की, एक 40 ओम की है और एक 40 ओम की है, 60 ओम की है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है फाइंड टोटल हीट, टोटल हीट हाँ प्रोड्यूस्ड, टोटल हीट। तो देखो हीट का, देखो क्या करना है, सर्किट ने टोटल हीट कैसे निकाली, तो एक काम करते हैं, हीट निकालिए ना अपने को। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I square. आई दे नहीं रखा, मतलब वी का हीट का फॉर्मूला क्या होता है, वी VIT. आई टी होता है। अब आई दे नहीं रखा, आर पता और वी पता, साफ साफ दिख रहा है I है गया. ना। TV. तो आई गायब, तो आई की जगह क्या लिख दूंगा मैं, V upon R. क्योंकि वी इज इक्वल टू होता है आई आर। ये टाइम आई कितना हो जाएगा, V upon वी बाय आर। अच्छा तो वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा टाइम भी क्वेश्चन दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, उसने बोला है इन हाफ अ मिनट, हाफ अ मिनट 30 मतलब सेकंड 60 हाफ मिनट मतलब 30, सेकंड। क्योंकि मिनट ऐसा यूनिट नहीं है, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, तो हमें सेकंड में लेना है। हाफ मिनट मतलब 30 सेकंड्स, ठीक है, हमेशा ऐसा यूनिट में लेना होगा चीजें। अच्छा तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया, जो हमें यूज करना है ये हो गया। अच्छा V तो पता है 220 है, अब मुझे टोटल V यूज करना है, तो रेजिस्टेंस भी क्या करनी पड़ेगी, टोटल करनी पड़ेगी। अगर वोल्टेज टोटल वाली इस्तेमाल करनी है तो रेजिस्टेंस भी क्या लेनी पड़ेगी, टोटल वाली। टोटल लेनी पड़ेगी। तो हो गई। सीरीज में है ना, तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, प्लस कर देते हैं R1 प्लस R2, तो आप लिख के कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो कितना हो गया, 100 हो गया ना,
तो b का स्क्वायर कितना 220 का स्क्वायर और r कितना 100 टाइम कितना 30 सेकंड। आप पे आंसर किस में आ जाएगा जूल्स में आ जाएगा क्योंकि हीट पे एनर्जी होती है ना। तो उसने बोला फाइंड हीट एनर्जी इन जूल्स, तो हमारा इसको सोल्व करके हम पे क्या आ जाएगा जूल्स में हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? हाँ। एक बार थोड़ा नोट करो जल्दी जल्दी लिखो। जाए अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है कॉपर वायर है, एक कॉपर की वायर है उसकी लेंथ है 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है उसमें 1.7 into 10 to the -6 और रेजिस्टेंस दे दी उसने 2 into दिस, कह रहा है रेजिस्टिविटी निकालो। अच्छा एक बात बताओ, एक हम पे कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें लेंथ एरिया रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस सब एक साथ आती है? R is equal to L by A। तो समझ जाओ वही फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे, R is equal to पता है फॉर्मूला कौन सा लगता है कैसे पता चलेगा? गिवन डाटा दे L A रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस एक साथ कौन से फॉर्मूले में आती है? इसमें आती है, फॉर्मूला ये वाला लगेगा R is equal to L by A। अच्छा R दे रखा है कितना 2 into 10 की पावर -2, रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, लेंथ कितनी है 2। अच्छा मीटर में होनी चाहिए, अगर सेंटीमीटर में होगी तो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी 100 से डिवाइड करके, समझ में आया? मीटर में डायरेक्ट पुट कर दिया हमने, याद रहेगी बात? रेजिस्टिविटी का हाँ, और एरिया कितना दे रखा है 1.7 into 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। याद रखना बच्चों, लेंथ होती है मीटर में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। अगर नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर है तो ओके। याद रहेगी बात? पक्का? लेंथ किसमें होती है? एरिया मीटर स्क्वायर। अब देखो ये फाइंड करना है तो इसको अकेला छोड़ देंगे कृष्णा, तो 2 into 10 की पावर -2 डिवाइड में तो इधर आगे क्या हो गया ये डिवाइड मल्टीप्लाई में नीचे आगे क्या हो जाएगा 2 से 2 बढ़ जाएगा, कितना बचेगा 1.7। 10 की अच्छा power बेस सेम है 10 की तो पावर और चीजें मल्टीप्लाई में जब होती है बेस सेम होता है पावर क्या हो जाती है Plus। ऐड हो जाती है, माइनस तो -2 और -6। माइनस अच्छा रेजिस्टिविटी आ गई, यूनिट क्या होती है इसकी ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है ओम मीटर। रेजिस्टेंस की होती है ओम, रेजिस्टिविटी की क्या होती है ओम मीटर। एक बार लिखो जरा जल्दी जल्दी। अच्छा देखो एक क्वेश्चन देख रहे हैं इसी फॉर्मूले का, रेजिस्टेंस 6 ओम है और उसको क्या कर दिया गया डबल कर दिया गया वायर को, रेजिस्टेंस को क्या कर दिया डबल कर दिया, देखो ऐसे इसको फोल्ड करके डबल कर दिया तो एरिया मोटा हो जाएगा, तो मतलब एरिया क्या कर दिया डबल कर दिया। तो वो पूछ रहा है कि नई रेजिस्टेंस कितनी होगी। अच्छा एक बार बताओ अगर मैंने फोल्ड कर दिया ये रेजिस्टेंस को फोल्ड कर दिया ऐसा बना दिया, जैसे ये वायर इतनी बड़ी है ना, इसको मैंने क्या करा फोल्ड कर दिया आधी हो गई तो लेंथ तो क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी और एरिया क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो कह रहे हैं नई रेजिस्टेंस बताओ। तो पहले हम बात करेंगे पुरानी वाली को बोल देते हैं आर नोट, नोट मतलब इनिशियल है ना, आर नोट कितना है 6 ओम है और फॉर्मूला क्या होगा उसका रो एल नोट अपॉन ए नोट। ये भाई इनिशियल लेंथ और इनिशियल एरिया, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट होता है ना, रेजिस्टिविटी क्या होता है कांस्टेंट होता है, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। हमने लेंथ को छोटा करा एरिया को डबल करा उससे रेजिस्टिविटी को फर्क नहीं पड़ता। तो 6 ओम है क्या रो एल नोट बाय ए नोट। अब क्या करा हमने लेंथ को, नई लेंथ क्या है पुरानी वाली से आधी है, पुरानी वाली क्या आधी नई लेंथ है, और नया एरिया क्या है डबल पुरानी वाली से डबल है कि पुराने वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके नया एरिया बनेगा, है ना। तो अब वैल्यू पुट करते हैं नई आर की, रो एल बाय ए, एल की जगह पे क्या लिखूंगा मैं एल नोट बाय 2 और ए की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 2 ए नोट। अच्छा 2 और 2 देखो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या बन जाएगा रो एल नोट बाय 2 मल्टीप्लाई में क्या 1 बाय 2 है ना, ऐसा था ना उल्टा होके ऐसे बन जाएगा। तो क्या बन गया रो एल नोट अपॉन में 4 ए नोट। अच्छा ये रो एल नोट बाय ए नोट तो क्या था 6 था, रो एल नोट बाय ए नोट तो क्या था 6 था, तो रो एल नोट बाय ए नोट की जगह क्या लिखूंगा मैं 6 बाय 4, ये पूरा ऊपर ही चल जाएगा ना 6 हो जाएगा इकट्ठा, कितना हो गया 3.2 तो मतलब कितना 1.5 है 1.5 ओम। तो नई रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1.5। हाँ ऊपर से अच्छे बच्चों तो देखो ये क्वेश्चन थे कुछ न्यूमेरिकल्स। अब बच्चे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या आता है आपके नोट्स में या प्रीवियस वीडियो देख लेना इस चैप्टर की जो कि चैनल पे है, क्या डिफाइन 1 एम्पीयर, डिफाइन 1 वोल्ट, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग,
उस वीडियो में सब कुछ है, उस वीडियो में ही सब कुछ है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या, कि एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। और ठीक है, स्टेट ओम्स लॉ, ओके। तो ये सब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर के आने वाले हैं। तो ये न्यूमेरिकल हो गए, और वो जो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये उस वीडियो में कवर्ड है, जो इस चैप्टर की पुरानी वीडियो थी, जो वन शॉट था ना वो चैप्टर का, उसको देख लेना। आप एक बार उसको देख लेना, एक बार इसको देख लेना, आपका चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। एनसीईआरटी के एग्जांपल देख लेना, ठीक है, आपका चैप्टर डन हो जाएगा। 40 टेस्ट आज है कितने बजे, 4 बजे, ओके।